हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाला गेम्स के बारे में और गाला टोकन के बारे में। इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट के लेकर आ रहा है, आने वाले टाइम में प्राइस ये क्या शो करने वाला है और क्या रीजन है कि ये इतना करंटली पंप कर रहा है। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, गाला गेम्स और गाला टोकन क्या है, डिसेंट्रलाइज गेमिंग प्लेटफॉर्म का पार्ट है। देखिए, अभी तक क्या है, हमने जितने भी गेम्स वगैरह देखे थे वो सेंट्रलाइज देखे थे। और देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टाइम के साथ में नए नए गेम्स आते रहते हैं। पबजी का नाम किसने नहीं सुना कि इतने ज़्यादा लोग उससे एडिक्ट हो गए थे कि उसको बैन करना पड़ा बहुत सारे देशों में। देखिए, इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ फिर भी नहीं है। अगर आप चाइनीज़, कोरियन इन सब कंट्रीज़ में जाएंगे ना, आप देखेंगे वहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो गेमिंग एक्चुअल में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी क्या है, देखिए साथ में क्या आ गया है, एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें लेकर आया है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस लेकर आया है, NFTs लेकर आया है और Web3 लेकर आया है। तो देखिए क्या किया है इसके को फाउंडर्स ने, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आई है फ्यूचर के लिए, उसके साथ में उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री को कंबाइन कर दिया। मतलब क्या है, अब आप जो गेम खेलेंगे वो डिसेंट्रलाइज तरीके से खेलेंगे। मतलब ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म जिस पर किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं है। अभी तक जो भी गेम खेल रहे थे हम सेंट्रलाइज खेल रहे थे। और देखिए वहाँ पर होता क्या था, जैसे आप गेम खेलते हैं, नए नए माइलस्टोन्स उसमें अचीव करते जाते हैं, तो आप वहाँ पे काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलते जाते हैं। बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो अनलॉक करते जाते हैं। तो क्या है, उन आइटम्स पे आपका अधिकार नहीं होता। मतलब आपको वो गेम में सिर्फ यूज़ करने के लिए मिलते हैं, गेम के बाहर उसका कोई यूज़ नहीं है और आप उसको ओन भी नहीं कर सकते। उसका मेन जो ओनर होते हैं वही होते हैं जिन्होंने वो गेम बनाया, जो गेम के मालिक है। बट गाला गेम्स जो लेकर आया है, गाला गेम्स लेकर आया है कि जो भी आप गेम खेलेंगे वहाँ पर आप जो भी आइटम्स अनलॉक करेंगे उसको आप ओन कर सकते हैं। और गेम के अंदर ही नहीं, गेम के बाहर भी उसका यूज है। मानो कि आपने गेम खेलते वक्त एक फाइटर प्लेन जीता, बट आप नॉर्मल गेमिंग में देखेंगे कि आप उसको गेम के अंदर ही यूज कर सकते हैं। बट गाला गेम्स में क्या है, तो वो जो फाइटिंग प्लेन होगा वो NFT के फॉर्म में आपको मिल जाएगा और आप उसके ओनर होंगे। और गाला गेम्स प्लेटफॉर्म में तो उसका यूज़ होगा ही जब आप गेम खेलेंगे, बट गेम के बाहर अगर आप उसको बेचना चाहें तो आप उसको बेच सकते हैं और वहाँ से आपको अर्निंग हो सकती है। तो देखिए, प्ले टू अर्न एक नया कंसेप्ट आया है गेमिंग प्लेटफॉर्म में। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, बट जो गाला गेम्स है बाकी प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि ये काफ़ी तरीके के गेम्स प्रोवाइड कराता है, बहुत तरीके के NFTs प्रोवाइड कराता है और बहुत सारे तरीके के रिवॉर्ड्स वो आपको देता है। और इनका जो नेटिव क्रिप्टो करेंसी है गाला टोकन, उसके फॉर्म में आपको पेमेंट भी मिलती है गेम खेलने के लिए। देखिए, गाला गेम्स बहुत सारे तरीके के गेम्स प्रोवाइड कराता है। मेनली 5 तरीके के गेम्स ये प्रोवाइड कराता है, जिसमें सबसे पहला आता है टाउन स्टार। अब देखिए, टाउन स्टार में होता क्या है, जब आप गेम खेलेंगे तो आप बहुत सारे आइटम्स अनलॉक करते जाएंगे और वो आइटम्स होंगे आपके टाउन बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे। मतलब क्या है, जो भी आइटम्स आप वहाँ से जीतते जा रहे हैं गेम खेलने के दौरान, उनसे मिलाकर आप एक टाउन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो टाउन क्या होगा, NFT के फॉर्म में आप उसके ऑनर हो जाएंगे। मानो आपने गेम एंड तक खेल लिया, वहां से जो भी आइटम्स मिले आपने एक टाउन उससे बिल्ड कर दिया, वो टाउन एक NFT बन जाएगा और उस NFT के ऑनर आप होंगे, क्योंकि आपने उसको जीता, आपने उसके सारे आइटम्स खरीदे हैं। और उस NFT को आप गाला गेम्स के बाहर भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और देखिए, टाउन स्टार खेलते वक्त क्या होता है, देखिए गेम में क्या होता है, नए नए माइलस्टोन्स आप अचीव करते जाते हैं और जैसे ही माइलस्टोन्स आप अचीव करते जाते हैं, हर माइलस्टोन के साथ में आपको गाला टोकन्स भी दिए जाते हैं और वो डिपेंड करता है कि माइलस्टोन कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से आपको टोकन मिलेंगे। तो आपको फ्री में नहीं वहाँ पे खेलना है, आपको उसके बदले में क्रिप्टो करेंसी भी ये देता है, जिसको आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास में गाला टोकन्स हैं तो आप गवर्नेंस में भी पार्ट ले सकते हैं। मतलब कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए, आप वहाँ पे वोट कर सकते हैं और आपका वोट काउंट होगा। मतलब क्या है, आपका जो डिसीजन होगा वो असर डालेगा किस तरीके से गेमिंग प्लेटफॉर्म डेवलप होगा। तो आप डेवलपमेंट में भी पार्ट ले सकते हैं कि ये डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो इनका गेम है वो है मिरांडस। यहाँ पे भी क्या होता है, आप मॉन्स्टर से लड़ते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर और वहाँ से लैंड बिल्ड करते हैं। उस लैंड को आप
ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका एक स्पाइडर टैंक गेम है जिसमें क्या होती है, एक टीम खेलती है और यहाँ से भी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स और NFTs और बहुत सारे माइलस्टोन्स आप जीतते हैं, तो आप यहाँ से क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में अर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ये गेम्स प्रोवाइड कराते हैं वो है फोर्टिफाइड एंड इकोज ऑफ एम्पायर। इसमें क्या होता है, लैंड पर रिसोर्सेज बिखरे हुए होते हैं, आपको वो रिसोर्सेज कलेक्ट करने होते हैं। जो भी रिसोर्सेज आप कलेक्ट करते जाएंगे उसके ऑनर आप होंगे और उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मतलब ये ब्लॉकचेन का, डिसेंट्रलाइज एप्स का, NFTs का और गेम्स का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर आया है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि क्यों ना गेम्स भी डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू खेले जाएं। अगर आप गेमिंग प्लेटफॉर्म में इंटरेस्टेड हैं और गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्रिप्टो करेंसीज वहाँ से अर्न कर सकते हैं। मतलब गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा एक साथ ले सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये लेकर आ रहा है। देखिए, ये गाला गेम्स ही नहीं, इनके टोटल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये एंटरटेनमेंट में भी हैं। गाला सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे, गाला मूवीज़ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है, आपको पेमेंट करनी होगी और आप बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े पॉप सिंगर्स के जो सॉन्ग्स हैं उनको ओन भी कर सकते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मेनली वीडियो गाला गेम्स के लिए है। उनके लिए अगर आप चाहते हैं तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये जो प्ले टू अर्न का कंसेप्ट भी लेकर आया है, ऑलरेडी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स इस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, वही कंसेप्ट बाकी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वही कंसेप्ट ये यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको यूनिक बनाती हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है कि ये अब बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर भी आ गया है। ओरिजिनली ये बिल्ड हुआ था इथेरियम ब्लॉकचेन पर एज एन ERC-20 टोकन, बट अभी ब्रिज इन्होंने बनाया है बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ में। मतलब क्या हुआ, अब बाइनेंस स्मार्ट चेन पर भी ये अवेलेबल होगा। इथेरियम के साथ में क्या इशू है, हम सबको पता है कि जब भी आप वहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन करने जाए बहुत ज़्यादा गैस फीस देनी पड़ती है, वहाँ पे जो कंजेशन है उसका डिसएडवांटेज हमें मिलता है। तो अब बाइनेंस स्मार्ट चेन पर भी ये अवेलेबल है। मतलब अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, नेक्स्ट क्या आता है कि ये बहुत सारे तरीके के गेम्स प्रोवाइड कराता है। मतलब वेराइटी ऑफ गेम्स प्रोवाइड कराता है, सिर्फ एक ही तरीके का गेम यहाँ पर नहीं है, डिफरेंट तरीके के गेम्स है। जैसे कि आप RPG गेम्स यहाँ पर खेल सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन के गेम्स यहाँ पर खेल सकते हैं, टावर डिफेंस गेम्स और यहाँ पे खेल सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के गेम्स आप खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्या यूनिक फीचर है कि ये बिल्ट इन स्टोर प्रोवाइड कराता है। देखिए, जब आप गेम खेलते हैं वहां से आपके जो आइटम्स मिलते हैं वहां से आप बिल्ड कर सकते हैं चीज़ों को, आप NFTs बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको गेम में खेलने के लिए और ज़्यादा करेंसी की ज़रूरत पड़ रही है, आपको क्या करना है, वो जो आपने बिल्ड किया है आप उसको बेच सकते हैं और वहाँ से जो आपको पैसा आएगा, जो करेंसी आएगी, उससे आप नए आइटम्स खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये नहीं एक बार जो आपके पास में NFT या कुछ हो गया तो आप उसको खरीद नहीं सकते, वो लॉक हो गया, ऐसा नहीं है। आप जब चाहे अपनी मर्जी से उसको बेच सकते हैं और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी का काफ़ी सपोर्ट है, जो इसके डेवलपर्स हैं, जो इसके फाउंडर्स को फाउंडर्स हैं, टाइम टू टाइम लोगों से कनेक्ट करते रहते हैं। और जो इसकी नोड्स हैं वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जो डेवलपमेंट्स है वो अलग अलग डायरेक्शन से आता है और लोगों को क्या चाहिए गेम्स में उनका और क्या डिमांड है यूजर्स का, उसका विशेष तरीके से ध्यान रखा जाता है। और अगर हम इसी कम्युनिटी की बात करें, यूजर्स की बात करें, तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर हम करेंटली बात करें 1.3 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं जो इस गेमिंग प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। देखिए, आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और एक बार इसका प्राइस भी देख लेते हैं। करंटली अगर हम देखें तो ट्रेड कर रहे हैं $0.2 पर और लास्ट 24 आवर्स में 6% से ज्यादा का ये रिटर्न दे चुका है। अगर हम लास्ट 7 डेज में देखें तो 19% से ज्यादा का इसने रिटर्न दिया है। और अगर हम लास्ट 1 मंथ में देखें तो 55% अप गया है और लगातार ये अप ही जा रहा है। देखिए, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो $573 मिलियन का ये मार्केट कैप है, जो कि रैंकिंग में आता है 73 नंबर पर। अगर हम 24 आवर्स में वॉल्यूम की बात करें तो $114 मिलियन का वॉल्यूम इसमें आया है, जो कि रैंकिंग में आता है 54th नंबर पर। देखिए, अगर हम मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो 50 बिलियन गाला टोकन होने वाले हैं। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर हम बात करें तो 25 बिलियन, लगभग 51% टोकन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। और देखिए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में टोकन बर्न किया है। यहाँ पे देखिए, हमें लगभग 49% का डिफरेंस दिख रहा है अगर हम मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें। बट इन्होंने लगभग 21 बिलियन टोकन ऑलरेडी बर्न
कर दिए हैं एक मैकेनिज्म के थ्रू। देखिए क्या था, 2020 में मार्केट में एक न्यूज आया कि ये काफी ज्यादा कॉइन रिलीज करने वाले हैं और हो सकता है कि ये अपने बहुत सारे कॉइन सेल कर दें जिससे कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। और इसी न्यूज के चलते 2022 में गाला का प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो गया। बट फिर इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि 21 बिलियन टोकन ये बर्न करेंगे। और अगर हम देखें 25 बिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, 21 ये ऑलरेडी बर्न कर चुके हैं, तो 46 बिलियन यहीं पर हो गया। और लगभग 2 बिलियन टोकन जो हैं ऑलरेडी जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास में लॉक्ड हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा अनलॉकिंग की वजह से। अब यहाँ पे मतलब हमें इन्फ्लेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो मैक्सिमम पोर्शन है टोकन का अवेलेबल वो ऑलरेडी आउट है। और देखिए जो गाला है उसका जो प्राइस है इतना क्यों पंप हो रहा है, उसके पीछे का एक मेन रीजन है कि इन्होंने जो डिफ्लेशनरी अनाउंसमेंट किया है, मतलब आने वाले टाइम में लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। इतने सारे टोकन इन्होंने ऑलरेडी बर्न कर दिए हैं और इन्होंने मोबाइल गेमिंग कंपनीज को भी अक्वायर किया है। अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ से $0.1 जाने की पक्का संभावना है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। और ज़्यादा अडॉप्शन बढ़ते हैं और ज़्यादा अच्छे डेवलपमेंट्स आते हैं तो ये हो सकता है $0.2 भी क्रॉस कर जाए या उससे ऊपर भी चला जाए, तो डेफिनेटली इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो देखिए ये थे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, बट उसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर हम उन चैलेंजेस को देखें, सबसे पहला तो है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और दूसरा क्या है, जो NFT का जो एरिया है वो अभी काफ़ी नया है और उसको टाइम के साथ में और ज़्यादा डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम करेंटली देखें तो NFT का क्रेज टाइम के साथ में काफ़ी कम हुआ है। आने वाले बुल रन में देखेंगे कि NFT कैसा परफॉर्म करता है। और नेक्स्ट ये चैलेंज है, जो लोग अभी तक सेंट्रलाइज गेमिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे, तो अभी क्या है, ये ब्लॉकचेन के थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से आप गेम खेलोगे तो उनके लिए थोड़ा सा इस चीज़ को सीखना चैलेंजिंग हो सकता है। बट अगर आप प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर गेम खेलना चाहते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप उतना कमाएंगे नहीं जितना ज़्यादा आप वहाँ पर गवा देंगे। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में किसी के कहने में आकर इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपनी साइट से रिसर्च करना बिल्कुल ना भूलें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।